मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ जो उम्मत की फिक्र करते हैं और चाहते हैं कि पैगाम उम्मत तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे, गरीबों तक, मासूम लोगों तक जो यहाँ नहीं आ पाए। आज उनके पास पेन कलम होती तो कॉपी होती तो बहुत अच्छा था, हम नहीं है। मेरी गुजारिश है वीडियो ले लें ताकि आपको रिवीजन के लिए बेहतर होगा। क्योंकि अब जिस चीज़ का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो चीज़ नहीं हो तो डिस्कशन होगा, फिर आपको सवाल जवाब करने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि आवाम की इस्लाह होना जरूरी है। अगर आप इस्लामी होगी आप उससे चले जाएंगे तो मुनासिब नहीं। हमारी जहाँ की कोई बात होती है क्वेश्चन करना आपका एक राइट है और उसका जवाब देना ही हमारा भी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लिहाजा जो है अब थोड़ा सा वक्त मैं चाहता हूँ कि आपकी बॉडी यहाँ है, आपका माइंड यहाँ प्रेजेंट हो। इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ उम्मीद है आपको इससे बहुत फायदा होगा और उम्मत मुहम्मदिया के लिए रास्ता मिलेगा। कुछ चीज़ें हम शुरू करने से पहले बता दें, गधा पीछे देखता है, घोड़ा आगे देखता है, इसका ख्याल रखिएगा। बेदारी जरूरी है बावकार जिंदगी की, बेदारी जरूरी है बावकार जिंदगी के लिए, वरना तैयार है यह रहकाना जिंदगी। Alertness must fire refresh to life, otherwise deep pressure का chemical life. उसमें तरकीब से बढ़कर कोई अकलमंदी नहीं है। There is no intelligence but no better planning. हालात हम हमारे सामने बहुत है, हम उसका चर्चा न करके हमारे सामने जो हालात उसका सॉल्यूशन है, हल क्या है, हम उससे बात करना बेहतर मुश्किल। सबसे पहले तैयार के बारे में रिसर्चर है, तैयार को समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए आईआर क्या है, व्हाट इज आईआर। देखिए 2002 से लेके 2004 के बीच बहुत से स्टेट में आईआर किया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंटेंसिव रिवीजन। आईआर इंटेंसिव रिवीजन की लफ्ज को आप नोट करिए ताकि आप दोस्तों को बताने में आसानी हो। ये इंटेंसिव रिवीजन क्या था? उस वक्त जो है 2002 से 2004 के बीच बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट का जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया और उनकी जो वोटिंग लिस्ट होती है उसकी जो है उसमें सफाई की गई। सफाई का मतलब क्या है? आप खुद आप प्रैक्टिकल जानते हैं, एक इंसान कई जगह से वोटर आईडी बनाता है, तो जो डुप्लीकेट वोटर आईडी है उसको वहाँ से हटाना है। एक आदमी का एक वोटर आईडी होना चाहिए, ये कानूनी है। और अगर जो है एक नहीं है तो गलत है, कानूनी वो गलत है, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। दूसरी चीज क्या है, कहीं के वोटर लिस्ट में नाम है कि कोई इंसान दुनिया में नहीं है, दुनिया से प्रवेश कर गया, चला गया दुनिया से, उसका भी नाम हटना चाहिए। इसी तरह कोई एक इंसान एक जगह रहता है, उसके बाद वो शिफ्ट कर गया, अपने एरिया को बदल, उसका नाम भी हटना है। तो यहाँ पे देखिए वोटर आईडी में 4 चीजें होती। नंबर 1, जो इंसान एब्सेंट है उसका नाम हटना चाहिए, जिसकी डेथ होगी उसका नाम हटना चाहिए, जो शिफ्ट हो गया उसका नाम हटना। चौथी कैटेगरी कौन सी है? चौथी कैटेगरी वो होगी जिनका वोटर आईडी कई जगह, तो इसकी सफाई करना ही कोई गलत नहीं है, अच्छी बात। आप भी समझते हैं ना कि किसी चीज को आप जब अपना हिसाब किताब रखते हैं 100 रुपये आपने 2 जगह दिखाया है, तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप एक तरह से गलत कर रहे हैं। आपने दिखाया पानी का 14 तारीख को 100 रुपया मैंने खर्चा किया, दूसरे भी हिसाब जब आप बेगम को बता रहे हैं वहाँ से 100 देते हैं, जब 25 थे वहाँ के 2 आते 300 बना दिया, 100 को कितना बना दिया? 300 आपने लोड को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये सफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। ये 2002 से 2004 के बीच में की। अब उसमें अब अभी जो भी छटाई में सफाई की जाती है इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो सवाल आईआर एसआईआर में क्या फर्क है? पहले फर्क को समझ लीजिए तो आपको समझना क्लियर हो जाएगा। और याद रखिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं बेदारी के लिए जाते हैं, उम्मत को जगाने के लिए जाते हैं, उम्मत एक्शन ले, काम करे, तरकीब से काम करे। प्रोग्राम को मतलब नहीं है कि वैसा पैदा करना, डराना, हमें किसी को टारगेट नहीं करना, किसी को डराना नहीं, बस आप काम को समझ लीजिए और बात को भी वक्त से पहले चीजों को अंजाम दें। अगर वक्त से पहले चीजों को अंजाम देंगे तो उम्मत का एक बड़ा आने वाले नुकसान से बच जाएगा। देखिए पहले नॉर्मल नाम डिलीट नहीं किए जाते, डिलीट तब की जाती थी कोई पड़ोसी ने ऑपरेशन कर दिया, भाई पड़ोसी नहीं रहते इसलिए वहाँ डिलीट कर दिया, ऐसे जो आज रोल डिलीट नहीं किया जाता।
इसी तरह वहाँ पे अनामी को आप एक डॉक्यूमेंट दे देते थे 2002 से 2004 की मात्रा में कोई डॉक्यूमेंट दे देते आपका उल्टा है कि नाम आ जाता कहीं कहीं सिर्फ एक्सप्रेशन दे देते कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जितनी है तो नाम आपका टाइप कर देते। लेकिन क्योंकि इस 2002 की करीब 22 का जो खर्चा हुआ इससे कई प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने आए। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है माइग्रेशन की आई, फिर कुछ प्रॉब्लम जो है आपका इंफ्लेशन का है कि भाई कुछ बॉर्डर के लोग हैं जो हिंदुस्तान में तस्वीर लाते हैं यहाँ का वोटर आई डी बनाते हैं और यहाँ की डुप्लीकेट वोटर आई डी तैयार हो जाता है। तो इसी तरह ये बहुत से लोग टेक हो गए उनकी मौत हो गई किसी के साथ उनका वोटर आई डी में नाम है तो कहा भाई आपकी हम क्या कराएंगे स्पेशल इंटेंसिटी रिविजन कराएंगे, मतलब अब हम डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके उसका नाम हम उसमें डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे चंद बातें जो है मैं बताने जा रहा हूँ। अभी पहले आप पहले कोई एक डॉक्यूमेंट दे देते थे आपका काम हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी अगर आप नया वोटर आई डी बनाते हैं तो आपकी पहले कैटेगरी लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? कैटेगरी लिखी जाएगी। नाउ व्हाट इज द कैटेगरी हियर? इलेक्शन कमीशन ने 13 डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, कितने? 13 डॉक्यूमेंट जो कि आपके वोटर आई डी से रिलेटेड है, वोटर आई डी में काम है, ठीक है। अब उसमें कहेंगे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो पैदाइश है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप नया वोटर आई डी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमारी बात समझ आ रही है? आपके सवाल को बाद में जवाब देंगे, लेकिन अच्छा आप समझ लें। तो मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले है, 1 जुलाई 1987 से पहले है और आप अपना नया वोटर आई डी बनाना है तो आप उस 13 डॉक्यूमेंट जो लिख रखा हूँ उस 13 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट देना। अभी इनमें से कोई भी है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले की है, अगर उसका वोटर आई डी गलती से डिलीट हुआ या उन्होंने नहीं बताया बनाया तो कितना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? ओनली 1 सिर्फ खुद का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? आपको ऐसे लोग हैं जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 की बीच हुई। 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 की बीच हुई। जब ऐसे लोग नया वोटर आई डी बनाएंगे उनको 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कितने देना पड़ेगा? 2 डॉक्यूमेंट। कौन सा? एक उनको खुद का देना पड़ेगा, लेकिन तो मैं बना रहा हूँ मुझे अपना देना पड़ेगा। फिर आइडर पेरेंट्स ऐसे लोगों को आपको वोटर आई डी बनाने की 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जिसके लिए पॉइंट क्लियर? पहले को एक डॉक्यूमेंट, दूसरे को 2 डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? एक खुद का, एक अपने आइडर पेरेंट्स। नाउ जिनकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 की बाद हुई है उनको नया वोटर आई डी बनाने की 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कितना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अभी चेक करो, देना पड़ेगा प्लस हमनी दोनों का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसका कितने हो गए डॉक्यूमेंट? 3। तो नया वोटर आई डी पहले जो बनता था सेल्फ डिक्लेरेशन में बन जाता था, कोई डॉक्यूमेंट देते IR में बन जाता, लेकिन SIR में ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर वही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 13 डॉक्यूमेंट जो स्पेशल है हम आपको बता देते हैं। एक तो देखिए शुरुआत जब बर्थ सर्टिफिकेट हो जाता है, फिर बहुत से जो बच्चे स्टूडेंट जो आप कॉलेज जाते हैं इनकम कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो भी एप्लीकेबल है इसमें। फिर आपका पासपोर्ट है, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनका SSLC का मार्क्स कार्ड है वो चलता है, ठीक है। 1987 से पहले जो पासबुक वगैरह बैंक की है वो भी चलेगा। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका पेंशन आर्डर है, गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड है वो भी चलेगा, ठीक है। इसी तरह जिन्होंने NRC के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी डॉक्यूमेंट चलेगा। जिनका फैमिली रजिस्टर में नाम है उनका भी चलेगा। इस तरह करीब 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेन जो मैं आपको बताया आप जानते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आप बनाएं, फिर आपका पासपोर्ट, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट। एक डाउट मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से बुजुर्ग जो एक बात को कठिनाई कहते हैं कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। 13 डॉक्यूमेंट कोई डॉक्यूमेंट हो। अब अगर आपके पास पासपोर्ट आपने बनाया ओके, अगर आपका इनकम कास्ट सर्टिफिकेट है रेडी तो आपका डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट है। व्हाट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट? कि हम कर्नाटका के रहने वाले हैं, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपने बना लिया, भी सही है। अभी कोई रोजगार मिल जाता है, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट आता है, वो भी उसकी है। इन 13 डॉक्यूमेंट में से आपको 1 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट एज पर कैटेगरी दी जाए। यहाँ तक क्लियर है? नाउ कम टू SIR। SIR में होगा
SIR के कई प्रोसेस हैं। नंबर 1, जब यहाँ SIR शुरू होगा तो इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि नाउ कर्नाटका में SIR हम शुरू कर रहे हैं। तो जब SIR डिक्लेरेशन होगा तो जो BLO वगैरह हैं, ERO हैं, DO हैं, इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या होगी, पहले क्या होगा, प्रेस नोट इशू किया जाएगा। टॉपिक को समझिए, सबसे पहले क्या होगा, प्रेस नोट इशू किया जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है, ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए BLO सुपरवाइजर है, फिर आपका ERO है, DO है, फिर आपका CO है, इन सब का क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए घर घर के जाके BLO सर्वे करेंगे, घर घर का। अब देखिए, जब वो BLO सर्वे करने के लिए आते हैं उस वक्त वो जो फॉर्म आपको देंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म कहलाएगा। नोट कर लीजिए प्लीज, आपको जो फॉर्म दिया जाएगा वो इन्यूमरेशन फॉर्म कहलाएगा। जो BLO लेके आएंगे उनकी जो नंबर होंगे 2 होगा। कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। आई थिंक प्लीज मेक साइलेंस ऑन दी पेज प्लीज, सो दैट डिस्टर्बेंस विल नॉट बी देयर प्लीज। तो BLO जो है आपको 2 फॉर्म देंगे। डेट इज प्री प्रिंटेड फॉर्म होगी। प्री प्रिंटेड मतलब उसमें आपकी फोटो लगी होगी। क्या लगी होगी, फोटो, आपका नाम लिखा होगा, पार्ट नंबर, ये डिटेल आपको दिया जाएगा। इस इन्यूमरेशन फॉर्म के 4 पार्ट होंगे। कितने पार्ट, हाँ ये मैंने कहा था, आई थिंक उन्होंने कहीं लगाया होगा। उसके 4 पार्ट होंगे। जो एकदम टॉप वाला होगा वो प्री प्रिंटेड होगा। राइट साइड आपको फोटो लगाने का एक ऑप्शन होगा कि आप अपने फोटो लगा सकते हैं। क्लियर। इन्यूमरेशन फॉर्म के कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट। टॉप पे जो होगा वो प्री प्रिंटेड मतलब पहले से इलेक्शन कमीशन आपकी फोटो, नाम वगैरह छाप के देगा, आपको वहां कुछ करना नहीं। राइट साइड की थोड़ा सा जगह होगी जहाँ पे आप फोटो लगा सकते हैं। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा वाइड है, चौड़ा है। उसमें आपको 3 लोगों का डिटेल देना होगा। नंबर 1, अपने अम्मी का, अपने अब्बू का और अपने स्पाउस, यानी अम्मी, अब्बू, स्पाउस। अब मान लीजिए जिसकी शादी नहीं हुई स्पाउस तो नहीं देगा। इनका क्या डिटेल देना, अगेन अगर इनका वोटर ID नंबर है वो डालेंगे, कितने नंबर वो डालेंगे, उनका नाम डालेंगे, रिलेशन की उनको डालना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में कितने लोगों की जानकारी देना है, 3 लोगों की। अब क्वेश्चन इस बात का है, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको तो छोड़ देना है। ये प्लीज नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट बात, please don't discuss it. Please. Some I forget the point. Then very difficult one. ठीक है, बात इम्पोर्टेंट तो आपका, ठीक। तो सेकंड पार्ट में आपको 3 लोगों को डिटेल देना। किसका, अम्मी, अब्बू और स्पाउस। मतलब अगर बीवी है तो हस्बैंड का देगी और हस्बैंड है तो किसका देगी, वाइफ का देंगे, ठीक है। अगर शादीशुदा नहीं तो छोड़ देंगे। क्लियर। ये 2 पार्ट सभी को करना है, जिनके पास फॉर्म आएगा उनको करना। क्लियर। पहला पार्ट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन आपके देगी। दूसरे पार्ट में आपको करना है, हर हाल में किसी कंपल्सरी आपको करना है। अब आइए नीचे आइए, 2 पार्ट और हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। पहला रो, सेकेंड रो। जब नीचे आएंगे तो इस तरह कॉलम रहेगा, लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए इसमें क्या है, अब लेफ्ट में अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, यानी उस वक्त ख्याल में थे, 18 साल के आप थे, आप वोटिंग डालते थे। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो आप लेफ्ट साइड में डालेंगे। क्लियर। और राइट वाला क्रॉस करेंगे। राइट वाला क्या कर देंगे, क्रॉस। यानी एक आदमी जिसके नाम पे इन्यूमरेशन फॉर्म आया है, फर्स्ट सेकंड पड़ेगा, थर्ड वाला तब पड़ेगा जब उसका 2002 की लिस्ट में नाम है। और ये कर्नाटका की CU वेबसाइट में ये ऑलरेडी लिस्ट इशू कर दी जाए, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में कौन लोग करेंगे, जिनका नाम है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके अम्मी या अब्बू सेम, शादीशुदा अगर मर्द है तो उसकी वाइफ का होगा, और शादीशुदा अगर औरत है तो उसके हस्बैंड होगा। तो ये अगर राइट साइड में उनका भरना पड़ेगा। समझिए, आप भर रहे हैं, आपका नाम नहीं है 2002 में आपका नाम है, लेकिन आपके अम्मी और अब्बू या वाइफ का है, राइट साइड में आपको भरना। तो लेफ्ट वाला क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर। ये है तैयार।